आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिए गए हैं। निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। दिए गए विकल्पों में से बच्चों हमें उस विकल्प का चयन करना है। तो पहला विकल्प में हमें दिया गया है समेसन एक्स बटे एन। दूसरा विकल्प बी में हमें दिया गया है समेसन एक्स प्लस ए एच बटे एन। तीसरा विकल्प सी में हमें दिया गया है समेसन एफ एक्स बटे एन। डी विकल्प में दिया गया है ए प्लस समेसन एफ डी बटे एन। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, ठीक है, और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए एक, ठीक है, जिसे हम बच्चों देखो बहुत आसानी से माध्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखो माध्य हम अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, देखो सभी परीक्षणों का योग, सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों का संख्या। तो सभी परीक्षणों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो क्या हो जाएगा समेसन एफ एक्स बटे एन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो यह अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम यहाँ पर इस प्रकार माध्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो विकल्प ए में जो हमें सूत्र दिया गया है वह माध्य ज्ञात करने का एक सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों विकल्प ए हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सूत्र नहीं है, वो पूछा गया है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए मुख्यतः हम 3 प्रकार से माध्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो पहला प्रकार होता है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो x का बार अर्थात माध्य बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो सभी परीक्षणों के मानों का योग अर्थात समेसन एफ एक्स, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, तो सभी परीक्षणों की संख्या अर्थात n, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो प्रत्यक्ष विधि से इस प्रकार हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो विकल्प सी में दिया गया सूत्र भी क्या होगा, माध्य ज्ञात करने का एक सूत्र है, ठीक है। तो विकल्प सी यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। अब बच्चों देखो यहाँ पर कल्पित विधि से भी हम क्या करते हैं बच्चों, माध्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखो कल्पित माध्य विधि से हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एक्स बार बराबर ए प्लस समेसन एफ डी बटे समेसन एफ अर्थात एन, ठीक है, परीक्षणों की संख्या, सभी परीक्षणों की संख्या। तो बच्चों देखो यहाँ पर ए क्या है, तो यहाँ पर बच्चों देखो ए क्या है, तो कल्पित माध्य है, ठीक है, कल्पित माध्य है। बच्चों यहाँ पर एफ क्या है, तो एफ बारंबारता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों देखो डी क्या है, तो डी यहाँ पर देखो x माइनस ए है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, x में कल्पित माध्य को घटाते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर n क्या है, तो n परीक्षणों की संख्या है, n सभी परीक्षणों की संख्या, सभी परीक्षणों की संख्या, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर इस प्रकार हम कल्पित माध्य विधि से क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो विकल्प डी ये सूत्र को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। कल्पित माध्य विधि से हम इस प्रकार माध्य ज्ञात करते हैं, तो विकल्प डी भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प बी, ठीक है, विकल्प भी हमारा आंसर हो जाएगा। परंतु यहाँ पर देखो हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए प्रथम विधि प्रत्यक्ष विधि देखें, दूसरा विधि कल्पित माध्य विधि और तीसरा विधि यहाँ पर हम देखेंगे तो पग विचलन विधि, ठीक है, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि से हम कैसे माध्य ज्ञात करते हैं, देखो यहाँ पर x बार बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस समेसन एफ यू बटे समेसन एफ अर्थात एन परीक्षणों की कुल संख्या गुना में एच, ठीक है।
तो यहाँ पर बच्चों देखो, तो बच्चों यहाँ पर हम जान रहे हैं ए क्या है, कल्पित माध्य है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों देखो n क्या है, सभी परीक्षणों की संख्या है, f क्या है, बारंबारता है। यहाँ पर बच्चों देखो u क्या होगा, तो u हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर x माइनस a बटे h, और h यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो h यहाँ पर वर्ग माप है, h बराबर वर्ग माप, ठीक है। तो बच्चों देखो इस 3 विधि से हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों देखो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए इस सूत्र द्वारा हम माध्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो दिए गए विकल्प में से हमारा सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प बी, ठीक है। बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।